ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम देविका से प्यार करते हो। अब देखना क्या हाल बनाता उसका मैं। आखिर मैंने कह ही दिया कि मैं देविका से प्यार करता हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। देविका तो जानती भी नहीं कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं और क्या नहीं फील करता। मेरी फीलिंग्स मायने नहीं रखती। अब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि देविका खुश रहे और हमेशा खुश रहे। देख साकेत, प्लीज देविका की जिंदगी बर्बाद मत कर। प्लीज अपनी गंदी नियत लेकर शादी मत कर उससे। उसने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसे तो मालूम भी नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता, उसे कुछ नहीं मालूम। वो बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं है साकेत। उसने आज तक कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी करेगी। प्लीज साकेत, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। देख साकेत, मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं छोड़े, मैंने आज तक कभी तुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूँ, तेरे से माफी मांगता हूँ मैं हाथ छोड़कर। तू कहे तो मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ साकेत। देविका की जिंदगी बर्बाद मत कर साकेत। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैंने आज तक जो भी तेरे खिलाफ जो कुछ भी किया मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन वो लड़की मासूम, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा साकेत। उसके साथ गलत मत कर साकेत। साकेत, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। लेकिन तू ये रास्ता छोड़ दे साकेत। साकेत, देविका की जिंदगी बर्बाद मत कर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर तुझसे तेरा असली चेहरा मालूम होगा तो वो टूट जाएगी साकेत। साकेत, वो टूट जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर साकेत। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूं, तू कहते तो मैं तेरे पैर पड़ता हूँ साकेत। मैं तेरे के नाम करता हूँ, लेकिन उसकी पता नहीं कौन से कमरे में जाके बैठे हैं सकेत जी। वो इस तरफ के तो सारे कमरे मैंने खुद देख लिए, किसी को मेरी परवाह नहीं है। ये बुढ़ापे में ना मेरे घर वाले मेरे को नाच नचा रहे हैं, मैं सही ठिकाना नहीं बता सकते थे। मैं भी बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे उनको ढूंढने में, फिर भी नहीं मिले। देखो तो तू टेंशन मत ले, हो जाता है, आ जाएंगे साकेत जी। पल्लवी पानी लेके उसके लिए। ठीक है। तो तू देविका से प्यार करता है? प्यार करता है तो आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। देविका से प्यार करती हो तुम? देविका से? और तुझे क्या लगा? क्या लगा तुझे? मुझे पता नहीं था। मुझे पता था। तुम्हारी हरकतें साफ साफ बता रही थी कि तुम देविका से प्यार करते हो, बस जुबान पर ला नहीं सकते थे। आज फाइनली देखो जुबान पर बात आ गई। वाह, क्या शादी का गिफ्ट दिया तुमने मुझे। अब तो इस शादी को तड़का लग गया है, अब मजा आएगा। तेरा प्यार और मेरी बीवी। सोचो, मैं सोच कर ही पागल हो रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। तुझे नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा मैं? देख, पहले तो मैं उसके करीब जाऊंगा, उसके हाथों को अपने हाथों में लूंगा, प्यार से मसलूंगा उसे, फिर अपनी बाहों में भर लूंगा उसे मैं उसके बालों की खुशबू अपने सांसों में भर लूंगा। फिर जोर से जकड़ के रखूंगा उसे मैं, फिर धीरे से उसके गालों को सहलाऊंगा। याद है हल्दी वाले दिन कैसे छुआ था उसे मैंने? ठीक वैसे ही छूंगा उसे, और उसके बाद उसे जकड़ कर बेड पे बिठा दूंगा। खुशबूदार फूलों से सजा हुआ बेड और देविका। क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, उसके बाद एक एक करके उसके जेवर उतारूंगा, और उसके बाद बताने की जरूरत ही कि मैं क्या क्या उतारूंगा। बहुत मजा आएगा,
अगर प्यार से मानी तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती। अब तुम्हें तो पता है कि मैं क्या हूं, राक्षस हूं ना मैं। यही कहा था ना तुमने। तो राक्षस क्या करेगा? जबरदस्ती। क्या हो गया? बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा होगा तुझे। एक काम करता हूं, ये सीन बाय सीन बताने से अच्छा एक काम करते हैं कि वीडियो बना के भेजता हूं तुम्हें। प्यार से इत्मीनान से बैठ के देखना। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम बंद कर, समझा? क्यों? अरे मेरी बीवी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं उसके साथ। कोई तेरी बीवी हुई नहीं है, समझा? और मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा। अब रोक। तू क्या रोकेगा मुझे? क्या रोकेगा तू? तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। साकेत, तू शादी नहीं करेगा उससे। मैं उससे ही करूंगा शादी। और तू देखना, ऐसी दर्दनाक वीडियो बना के भेजूंगा तेरे पास कि तेरी रूह कांप उठेगी। साकेत, तू कुछ भी नहीं करेगा। बर्बाद कर। साकेत चुप हो जा। साकेत चुप हो जा। नहीं साकेत, मर गया, चुप हो जा साकेत। जी आई नहीं? बीजी, पर आप ही तो गए थे ना ढूंढने के लिए। हाँ, तो मैं तो उस तरफ के कमरे जो तूने बोले थे वो सारे देख आई हूँ, वहाँ नहीं मिले तो मुझे लगा कि हाँ आ गए होंगे। आपने ऊपर के कमरे चेक किए? चांडू मारूंगे मुंह पे। तूने उस तरफ मुझे बोला भी था। बीजी, मैंने बोला था आपको। बीजी, इतनी सारी टेंशन में ठीक सुना नहीं होगा आपने। चलिए मैं चलता हूँ। विजय, मैं भी चलती हूँ आप दोनों के साथ। जब मैंने बोला था तब तो तेरे खसम ने बहाना मार दिया था। बीजी, आप फिर से शुरू मत हो जाना। अब वैसे भी यहाँ लोग खुद कर रहे हैं कि साकेत जी जयमाला में क्यों नहीं पहुंचे, और आप भी शुरू हो जाओगे तो फिर सारे लोग आके हमसे सवाल पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे बताओ। चलो। साक्षी सुन, एक बार तू भी जाकर देखना, क्या पता कोई सीरियस बात हो गई हो। नहीं दी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि साकेत क्या कर रहा है और क्यों नहीं आया। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो रूम से बाहर ही ना आए। साकेत, 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 साकेत उठना। साकेत आंखें खोल, आंखें खोल साकेत। साकेत कुछ बोलता क्यों नहीं? साकेत बोलना। ये तो बेहोश हो गया। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? एक काम करता हूं, बाहर जाके देखता हूं। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और साकेत जी कहाँ हैं? बोलो, तुम चुप क्यों हो? साकेत जी, साकेत जी, साकेत जी क्या हो गया आपको? साकेत जी क्या हुआ? पानी लेके। डॉक्टर को बुला के ले आ जल्दी से। मैं जाता हूँ बीजी। और तू क्या चुपचाप खड़ा है? बताता क्यों नहीं? क्या किया तूने इनके साथ? साकेत जी आगे खोलो। साकेत जी, साकेत जी, जरूर तेरी हरकत होगी। वो बोलता क्यों नहीं? तूने क्या किया इनके साथ? साकेत जी, साकेत जी क्या हो गया आपको? तू बोलता क्यों नहीं है? साक्षी, देविका, तुम दोनों ऊपर जाओ। पापा इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं, वो साकेत जी को कुछ हो गया। क्या? चाचू, क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। ठीक है चाचू, हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम दोनों ऊपर चलो। चाचू, चल। क्या किया तूने इनके साथ? और बोलता क्यों नहीं? मुंह बंद करके क्या खड़ा है? लड़ाई की थी इनके साथ? हाथापाई की थी?
हमें बोलता क्यों नहीं? क्या किया तूने सकेत जी के साथ? सकेत जी, सकेत जी, सकेत जी उठिए ना, आंखें खोलिए सकेत जी। दादी वो आएगी। एक्चुअली मैं बस यहाँ पर तू बुत बन के क्या खड़ी है? जरा पूछ इससे। बड़ा दोस्ती दोस्ती खेलती थी ना इसके साथ। देख ले तेरे दोस्त ने क्या किया सकेत जी के साथ। पूछ इससे कि क्यों किया ऐसा इन्होंने। रवि, क्या है ये सब? क्या हुआ है साकेत जी को? रवि, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है साकेत जी को? वहां नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरी शादी होने का। सब परेशान है कि साकेत जी अभी तक नीचे आए क्यों नहीं। रवि, मुझे बता हुआ क्या, यहाँ पे चल क्या रहा था? ये सब तुमने किया है? तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया देविका, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि तुम्हें जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि इस आदमी ने क्या किया है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है देविका, बहुत बड़ा गुनाह किया। और जब मैं तुम्हें बताऊंगा ये गुनाह क्या है, तुम्हें शादी अभी इसी वक्त तोड़ दूंगी। ये आदमी बहुत घटिया आदमी है, बहुत कमीना आदमी है। और तुम्हें पता है इसने क्या किया है? इसने उस वो गाड़ी तुम्हारे भाई विकास की है, जिसमें वो केटरिंग का सामान यहाँ से वहां ले जाता है और उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा भाई जेल जाएगा। कोर्ट में मैं ये प्रूव करूंगा कि वो बच्चा उसका था, इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया। फिर भी अगर तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो गो अहेड, तुम्हारी मर्जी। चुप क्यों हो गया? चुप क्यों हो गया? बोल आगे। ये जो कहानी तूने गढ़ी थी वो भूल गया? कुछ और झूठ सोच रहा है बोलने के लिए? है? अब कौन सा इल्जाम लगाएगा मेरे दिमाग पे? है? बता, बोलता क्यों नहीं तू? लेकिन जो भी इल्जाम लगाएगा ना, उसके लिए तुझे सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि इस बार शादी तोड़ने के लिए तूने कोई भी नया ड्रामा किया ना, तो मैं तेरी कोई भी चाल ना कामयाब नहीं होने दूंगी। सुन रहे तू? बोलता क्यों नहीं अब तो? रवि, बोलो। दादी जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। देखो, अगर आज तुम नहीं बोले ना तो फिर तुम एक बार गलत साबित हो जाओगे और मैं नहीं चाहती ऐसा। जो दादी पूछ रही है उसका जवाब दो, बोलो। साकेत जी, जी, सकेत जी, सकेत जी, आप ठीक है? हाँ, शुक्र है रब का, आपको होश आ गया। उठिए उठिए उठिए, शाबाश। इधर करा कुर्सी, बैठो बैठो। पानी लेंगे आप? नहीं, ठीक हूँ मैं। आखिर हो क्या था सकेत जी आपको? कुछ नहीं माता जी, मैं तो तैयार हो रहा था, पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया ये और मुझे मारने लग गया। मैंने इससे पूछा कि क्यों मारा भाई मुझे, तो फिर ये मुझसे बोला कि मैं देविका से शादी नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? देविका राजी है, उसके घर वाले राजी है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम? फिर इसने मुझसे कहा कि ये देविका से शादी करना चाहता है और उससे प्यार करता ही है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने से नहीं मारा, बल्कि इसने मुझे मारा। ये झूठ बोल रहा है। कैसी बातें कर रहा है तू? तूने मुझसे ये नहीं कहा कि तू देविका से प्यार करता है? अरे बताओ ना सबको। अब क्यों अपना मुंह बंद रखा? बताओ। ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो लड़की सी कजन नहीं है, इसने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। अपनी बकवास बंद करो, ये कहानियां मत बनाओ। जो सच्चाई है वो बताओ सबको। नहीं कहा था मुझसे कि तुम्हें देविका चाहिए, और अगर मैंने उसे छूने की कोशिश की तो मेरा हाथ तोड़ दोगे तुम? नहीं बोला था तुमने? और ये नहीं बोला था कि किसी भी तरह हासिल कर लोगे उसे? बोला था ना तुमने? अब बताओ ना। मैंने इसे कहा भी कि देविका से प्यार नहीं करती है, इसने पता क्या कहा? शी, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हो कि तुम मेरे रिश्तेदार हो।
इतनी गंदी बात कर सकते हो तुम? इतनी गंदी? माता जी पता है आपको इसने क्या कहा? इसने मुझसे ये कहा कि अगर देविका प्यार से नहीं मानेंगी तो जबरदस्ती करेगा। और वीडियो बना के मुझे भेजेगा। बंद कर अपनी गंदी जुबान। झूठ क्यों बोल रहा है? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं देविका से बहुत प्यार करता हूं, पर तेरी शादी देविका से नहीं होने दूंगा, बस इतना ही कहा था मैंने। और अगर आज तूने देविका से शादी की तो मुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं अपना अच्छा दोस्त माना था, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने क्या किया? मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मेरी शादी के दिन मेरे होने वाले पति को चोट पहुंचाई। रवि, एक सेकंड के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक सेकंड के लिए भी तुमने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? शर्म आती है मुझे सोचकर भी जो मैंने तुम जैसा दोस्त बनाया। देविका, तुम्हें शायद धोखा हुआ है। मैंने खबरदार, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं। जो तुम्हें कहना था, जो तुम्हें करना था, तुम कर चुके। मैंने भरोसा किया था ना तुम पर। मैं अपने घर वालों से लड़ी थी। मैंने दादी को कहा था कि नहीं, रवि के मन में मेरे लिए कभी कुछ नहीं है। उसके इरादे कभी मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन थैंक यू, आज मुझे गलत साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए एक लड़का और लड़की कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में हमेशा से मेरे लिए गलत इरादे थे। मैं नहीं समझ पाई। क्या समझा था मैंने तुम्हें और तुम क्या निकले? इतना भरोसा किया था मैंने तुम पर और तुमने क्या किया? आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। सिर्फ नफरत। इस घर के जाने को ना अभी के अभी मैरिज हाल से बाहर फेंको निकाल के, है ना? ये इसका मन उसाया पड़ेगा ना, कोई शुभ काम में अशुभ होगा। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। तू यहाँ आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, है? तुझे क्या लगता था तो तू कुछ भी करेगा और किसी को खबर नहीं होगी? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे होने वाले दामाद पे हाथ उठाने की, है? चल चल निकल यहाँ से। रुक जाइए माता जी। माता जी मेरी बात सुनिए। नहीं सके जी, मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। आज आप मुझे मना नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये आपका रिश्तेदार है। बस इसी एक वजह से ना आज तक मैं इसको बर्दाश्त करती रही हूँ, लेकिन इसकी घटिया सोच में ना कोई सुधार आया, ना कोई बदलाव आया। और आज तो इसने जो नीच हरकत की है ना, उसे तो कभी माफ ही नहीं किया जा सकता। अरे इसने हमारे घर की बेटी पे गंदी नजर डाली है। पता नहीं कब से ताक में बैठा था हमारे घर की इज्जत को उछालने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज इसने आप पे हाथ उठाया है। नहीं सके जी, जो इसने किया ना उसके लिए इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। नहीं माता जी, शादी के मंडप से बाहर करना इसकी सजा नहीं। ऐसे तो ये कोई सबक सीखेगा ही नहीं। इसकी असली सजा ये है कि यहां खड़े रह के शादी देखे। इसके जैसे घटिया लोगों की यही प्रॉब्लम है, ये सपनों की दुनिया में रहते हैं। जब तक ये अपनी आंखों से शादी नहीं देखेगा, ये अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आ सकता। मैं इसे ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि इसने जो किया वो गलत किया। देविका कभी इसकी थी नहीं। देविका मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी।
जब ये शादी के एक एक रस्म अपने आंखों से देखेगा तभी इसे यकीन होगा। जैसे आपकी मर्जी सकेत जी, लेकिन ध्यान रखना ये फिर से ना कोई बखेड़ा खड़ा कर दे। आप फिक्र मत कीजिए, इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिससे ये प्यार करने का दावा करा था उसी के हाथों से करा थप्पड़ खाया इसने। इसकी असली औकात दिखा दी। अगर इसने आपको गलती की तो आपको और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसका जो प्यार था, यानी मेरी देविका, इसकी इंसल्ट करके यहां से बाहर भगा देगी। तो अब इसके पास दो ऑप्शन, या तो चुपचाप शादी देखे या अपनी इंसल्ट कराए।